विस्थापितों की एक बैठक हुई है जो विस्थापन के दंड से झेल रहे हैं। वो सारे लोग एक बैठक हुई है, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, रांची, उधर पलामू और कई जिलों से लोग आए हैं। हम लोगों ने आज तय किया है कि पूरे राज्य में विस्थापन से लोग तबाह हैं। किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार जैसे तैसे जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया था, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हजारीबाग जिले के कुंदलपुरा जो बड़कागांव प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पर 21 महीनों से धरना पर लोग बैठे हुए हैं। अटानी इंटरप्राइजेज को वह कोल ब्लॉक मिला है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि वो उपजाऊ ज़मीन है, 3 फसला जो उपज होता है वहाँ पर। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में यह तय है कि कोई भी 2 फसला 3 फसला ज़मीन है जो उपजाऊ ज़मीन है उसका अधिग्रहण नहीं होगा। दूसरी बात, आज यही नहीं, केवल हजारीबाग जिला में 32 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है। वह भी बड़कागांव हजारीबाग में अगर 32 कोल ब्लॉक, अभी तो 4 ही चालू हुआ है, 32 कोल ब्लॉक चालू हो जाएगा तो 80% बड़कागांव को लोग विस्थापित हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे उनका अता पता नहीं। पहले भी कई योजनाओं में विस्थापित में उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ जाएंगे उनका अता पता नहीं। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग चाहते हैं पूरे राज्य में ले जाए। अभी देश में, राज्य में जब रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 23 लाख हेक्टेयर जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया था, लैंड बैंक में डाल दिया था। उसको वो रद्द करे आज की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। और वो गरीबी जमीन का जो रसीद काटना बंद है, जो दखल कब्जे में है, जिसमें खेत बना हुआ है, घर बना हुआ है, उसका वो रसीद काटना शुरू करे और उसको रैयती की मान्यता दे, उसको पर्चा दे, रैयती की मान्यता दे। ये दूसरा सवाल है। इसीलिए हम लोगों ने इसके संबंध में तय किया है कि 16 फरवरी को रांची में एक बृहद सेमिनार करेंगे। जिस सेमिनार में झारखंड के 24 जिला के लोग यहाँ आएंगे और उस सेमिनार को सफल करेंगे। दूसरा, उसी दिन हम लोगों ने यह भी तय किया आज कि 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। 24 मार्च को उसमें विधानसभा चलता रहेगा और उसमें हजारीबाग, चतरा से हजारों किसान पैदल मार्च करेंगे। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, रांची चलो, विधानसभा चलो, ये नारा देते हुए हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि ये 24 मार्च को जो हमारा विधानसभा मार्च है उसको सफल बनाने के लिए हम इसको जत्था निकालेंगे पूरे झारखंड में। वो तेज छोटा नागपुर प्रमंडल में एक जत्था निकलेगा, ये रांची और कोल्हान में एक जत्था निकलेगा, संथाल परगना में एक जत्था निकलेगा और फिर वो धनबाद वगैरह में एक जत्था, 4 जत्था निकाल करके हम 24 तारीख के जो विधानसभा मार्च है उसकी पूरी तैयारी करेंगे। और हजारों की संख्या में हमारी कोशिश भी होगी कम से कम 50,000 लोग रांची विधानसभा में मार्च करें। और हम तब तक रांची में डेरा डाले रहेंगे जिस तरह दिल्ली के सीमा पर किसानों का लगा हुआ है, किसान डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अब उसमें भी बैठे थे 1 साल तक, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को ये वर्तमान सरकार नहीं मानेगी, तब तक वहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। जो भूमि अधिग्रहण कानून 2000 लागू नहीं है, अभी तक जैसे तैसे ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। कहीं 9 लाख तो कहीं 12 लाख, कहीं 14 लाख, किसी भी ज़मीन का 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 24 लाख, 50 लाख रुपये एकड़ भी नहीं है। आप देहातों में भी चले जाइए तो रोड किनारे 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख रुपये इकट्ठा है। और इसलिए उसका है कि अभी तक ये परेशानी है कि 25 साल झारखंड बने हो गया, झारखंड राज्य का गठन हुए 25 साल हो गया, अभी तक कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार रही हो, अभी की सरकार है, अभी तक नियोजन नीति और विस्थापन नीति नहीं बनाया। हमारे प्रधान अभी जो हैं मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने 2019 में ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं करा, दूसरे भी प्रचंड बहुमत से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो अब केंद्र सरकार तो चाहते हैं उसको तो केवल अडानी अंबानी से मतलब है, हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों से मतलब है नहीं। धनाधन 65 कोल ब्लॉक अभी तक आवंटन हो जाए। अकेले हजारीबाग जिला में 32 कोल ब्लॉक, सबसे ज़्यादा 32 कोल ब्लॉक का आवंटन हजारीबाग में हुआ। ये परेशानी हुई है, केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों से भी है। परेशानी हुई आ चुकी, इसको किसी ने सुना नहीं। ये किसानों के दर्द को, विस्थापन की जो कहानी है, विस्थापन से जो परेशान है,
किसान संकट में है, इसको किसी ने सुनने का प्रयास नहीं किया।